स्वागत है आप सभी का मेरे इस TV10 बिहार के चैनल में। मैं साहिल आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराऊंगा जिसे आप जानने की इच्छा रखते हैं, जिसकी चाहत रखते हैं, और हम वो साहिल हैं जो सच दिखाने की जज्बा रखते हैं। मैं एक सच लेके आपके सामने पहुंच चुका हूं, जो सच ये है वो आपको चौंका देगा। एक ऐसा सच जो सिर्फ चुनाव के समय चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता है। वो सच ये है कि ये हमारे गोपालगंज जिला का शान माने जाने वाला साबिया हवाई अड्डा, जो कि चुनावी मुद्दे का एक सुर्खिया बन के रहता है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं इस गोपालगंज जिला में और अपने दावा को पेश करते हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो हम साबिया हवाई अड्डा का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, साबिया हवाई अड्डा का काम अभी अधूरा ही नहीं, यहाँ शुरुआत भी नहीं हुआ है। ये वैसे ही बदहाल पड़ा हुआ है। यदि इस एयरपोर्ट को अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ से सिवान की दूरी 17 किलोमीटर, गोपालगंज जिले की दूरी 17 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा विदेश मुल्क में काम करने वाले ये दो जिला गोपालगंज और सिवान से ही लोग विदेश में जाते हैं, जहां विदेश में जाकर अपने परिवार को की आजीविका को चलाते हैं। लेकिन उनको जब विदेश जाना होता है तो वो सीधा दिल्ली का, मुंबई का रुख करते हैं। यदि इस एयरपोर्ट को अगर चालू कर दिया जाता तो ये दिल्ली मुंबई जाने के बजाय अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट से ही वो दिल्ली के लिए या फिर विदेशों के लिए उड़ान भर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ जितने भी युवा हैं, यहाँ जितने भी बेरोजगार लोग हैं, अगर इस एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाता है तो उनको रोजगार का एक जरिया मिल जाएगा। सरकार बड़े बड़े दावे पेश करती है कि हमारी सरकार आएगी तो नौजवानों को, युवक को जो है रोटी के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन रोजगार कब मिलेगा जब भारत सरकार के पास ऐसा कोई करने का, कर्तव्य करने का, रोजगार देने का कोई जरिया हो। लेकिन भारत सरकार के पास ऐसा कोई जरिया नहीं दिखाई देता है। जो जरिया है वो बंद पड़ा हुआ है। यदि इस एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाए तो लगभग इस इलाके के 10,000 युवा को रोजगार मिल सकता है और इससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। मैं इस पे संज्ञान लेने के लिए मैं यहाँ के कुछ नौजवान युवक खड़े हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या अगर साबिया हवाई अड्डा अगर बना दिया जाए तो उनको कितनी खुशी होगी, और दूरियां जो है, समय जो है, काफी बचत हो जाएगी। मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ एक युवा खड़े हैं जो काफी बहुत दिनों से जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब इस एयरपोर्ट पे सरकार की नज़र आएगी। मैं सरकार की नज़र लाने के लिए मैं इस साबिया एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके नाम जानना चाहूँगा। जी, बिट्टू बिट्स। जी बिट्टू जी, ये बताइए, अगर इस साबिया एयरपोर्ट को सरकार के द्वारा सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए तो क्या रोजगार का एक जरिया बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार अंडर 19 क्रिकेट का सिलेक्टेड प्लेयर हूं। हर महीने मुझे मुंबई जाना होता है या फिर एनसीए जाना होता है बेंगलोर, और मुझे फ्लाइट के लिए पटना जाना होता है 150 किलोमीटर दूर, या दिल्ली जाना होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से चालू हो जाए तो मुझे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। नेता तो आते जाते रहते हैं, कहते हैं बेटा इस बार ये काम हो ही जाएगा। 10 साल, जब मैं 5 साल का था तो नीतीश कुमार जी आए थे, यह देखिए यहीं पर सभा हुई थी उनकी, और बोले थे बेटा, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, अभी ये इसको मैं संज्ञान में लेता हूँ, और मुझे मुख्यमंत्री जब मैं पहली बार बनूंगा तो पहला काम, मेरा पहला कलम चलेगा और यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन सब तो ठीक है, नीतीश कुमार जी का हाल आप लोग देख रहे हैं, और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब आते हैं, कहते हैं हा, सबसे पहले मोदी, और उसके बाद से लालू जी हैं, वो भी वही हैं, अपना पेट भरने का बस सोचते हैं, कोई ठीक नहीं है। सब लोग आता है, बोलता है एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन हम लोग इतना कष्ट में है कि मत पूछिए। यहीं पे बगल में है गोरखपुर, हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है, और मुझे हर महीने, मैं क्या बोलूँ,
हर महीने मुझे जाना पड़ता है पटना, और पटना से फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली जाता हूँ, फिर वहाँ से बेंगलोर या फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट रहता तो वैसे जाता हूँ। तो अगर अच्छे यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए, एक डोमेस्टिक भी बन जाए तो काफ़ी सहूलियत रहेगी। चलिए, मैं इसी के साथ, बहुत खुशी की बात है बिट्टू जी का कहना कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाता है तो मुझे महीने में 2 बार 3 बार जो है पटना जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, और पटना से हम दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट लेते हैं। मैं इस पे आगे बढ़ के और भी सारे नौजवान से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अगर ये एयरपोर्ट बन जाए तो कितनी सहूलियत होगी। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सामने का नज़ारा दिखाएं कि क्या नज़ारा है। और ये क्षेत्रफल जो देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, ये सब साबिया हवाई अड्डा के क्षेत्र में आता है। कुछ तो जमीन इसमें जो है गांव के कुछ निवासियों के द्वारा खेती करने के लिए अतिक्रमण कर लिया गया है, क्योंकि ये बदहाल पड़ा हुआ है। बदहाल होने के कारण यहाँ फ्लाइट शुरू न होने के कारण, इस पे काम नहीं चलने के कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इसको खेती करने के लिए अपने जमीन के रूप में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आगे कैमरामैन से कहूँगा जो यहाँ का कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम के पास लेकर चले, उस कंट्रोल रूम के पास लेकर चले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साबिया हवाई अड्डा का कंट्रोल रूम है। ये बदहाल पड़ा हुआ कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम है जहां इसमें खिड़की लगी हुई थी। खिड़की का भी कोई पता नहीं है। खिड़की जो है शायद सरकार की इस पे नजर नहीं आने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने खिड़की को उखाड़ कर अपने घर लेके चले गए हैं। इतनी बदहाल पड़ी हुई है। ये साबिया हवाई अड्डा का कंट्रोल रूम है। मैं अपने कैमरामैन सल्लू भाईजान से कहूंगा कि आप आगे की ओर बढ़ें और दिखाएं। यहाँ ये कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम है। यहाँ से जो है प्लेन का जो है कंट्रोल किया जाता था, और यहाँ आज इसकी हालात ये है कि यहाँ मवेशी गाय भैंस रहती है। जहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह मवेशी जो है गोबर करके रखी हुई है। इसकी हालात देखिए। सरकार अपने संज्ञान में इसको ले, चुनावी मुद्दा ना बनाए। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी मवेशी जो है रहती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सब के सब मवेशियों का गोबर है। आप देख सकते हैं ये साबिया हवाई अड्डा का जो है कंट्रोल रूम है। मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मैं ऊपर की हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ कुछ नौजवान लड़के भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर साबिया हवाई अड्डा को चालू कर दिया जाए तो उनको इससे कितनी सहूलियत मिलेगी। ये साबिया हवाई अड्डा का कंट्रोल रूम का जो है सेकेंड फ्लोर है। आप देख सकते हैं ये सेकेंड फ्लोर है। इसमें जो है खिड़की लगी हुई थी और ये खिड़की गायब है। यहाँ खिड़की दिखाई नहीं दे रही है। सारे के सारे खिड़की जो है गायब हो चुकी है। मैं कैमरामैन सल्लू भाईजान से बोलूंगा ऊपर का नजारा दिखाएं। ये जो छत है, इसका जो छत है जर्जर पड़ चुका है। अभी तक सरकार इस पर जो है नजर नहीं रख रही है। सिर्फ साबिया हवाई अड्डा जो है चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। ये आप देख सकती हैं। मैं बाहर आ चुका हूँ, सेकेंड फ्लोर से जो है बाहर आया हूँ और बाहर का नजारा मैं दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आप सामने का क्षेत्र दिखाएं। ये सभी क्षेत्र जो है साबिया हवाई अड्डा के अंतर्गत आता है, जो सिर्फ इस समय मवेशियों को चराने का जगह बना हुआ है। अगर सरकार इसको अपने हाथ में लेकर काम करने की सोचती तो आज यहाँ से कई इंटरनेशनल उड़ानें भरते, कई डोमेस्टिक उड़ानें यहाँ से भरती और यहाँ के लोगों को आने जाने की सहूलियत मिलती। यही नहीं, इस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिलता। लेकिन सरकार धर्म की राजनीति करने से बाज नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक ये साबिया हवाई अड्डा जो है चुनावी मुद्दा का सुर्खियां बना रहेगा? कब तक इसके ऊपर राजनीति किया जाएगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, बड़े बड़े दावा पेश किए जाते हैं कि मेरी सरकार आती है तो साबिया हवाई अड्डा को जो है मंजूरी दी जाएगी और यहाँ से जो है उड़ाने जो है भरेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे की सरकार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ पल के लिए आप बाहर चले।
ताकि हम लोगों से बातचीत करें और उनसे यह संज्ञान ले सकें कि आखिर ये चुनावी मुद्दा का सुर्खियां कब तक बने रहेगा। हम लोग सबसे ज़्यादा सरकार को कमा के देते हैं, लेकिन हम लोगों का जितना स्थिति खराब होता है दिल्ली मुंबई इधर उधर जा करके, लेकिन बिहार में कभी भी कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर ये एयरपोर्ट बन जाए तो इससे अच्छा कोई नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोपालगंज जिला में और सिवान जिला एक ऐसा जिला है जहां कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और एयरपोर्ट का जमीन यहां सही सलामत है केवल चुनावी मुद्दा के लिए। तो क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाना अच्छी बात है या फिर जो कागज पे काम होता है उसको जमीनी स्तर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है। क्या आप स्थानीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी को क्या कहेंगे कि इस पे वो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे? उनको तो करना चाहिए। मान लीजिए कि जब आ जाते हैं, जीत जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कहाँ है? कोई नहीं करते हैं। क्या डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से ये गुहार लगाऊंगा कि इसको चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। सबसे ज्यादा विदेश से पैसा देने वाले ये गोपालगंज और सिवान जिला ही है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। यहां से सिवान और गोपालगंज की दूरी केवल 17 किलोमीटर है। अगर इसको चुनावी मुद्दा न बना करके जमीनी स्तर पे काम किया जाए तो इससे यहाँ के लोगों को आने जाने की सहूलियत के साथ साथ यहाँ जितने भी युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। आइए हम इस रोजगार के संबंध में मैं यहाँ के एक और स्थानीय लोग से जानने की कोशिश करता हूँ। क्या साबिया एयरपोर्ट अगर बन जाए तो यहाँ के बहुत सारे जो नौजवान बाहर जाके काम करते हैं उनको यहाँ भी रोजगार मिल सकता है। तो क्या सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट बने या न बने? बन जाए, वही हम भी कहेंगे कि बन जाए। बन जाएगा तो सबको सुविधा होगा। बनने से आप जो भी है, जो यहाँ का बनने से निवासी आपको है, क्या उनको क्या लिए भी- सुविधा मिलेगा? बनने से आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा? आप मेरे चैनल के माध्यम से इन लोगों को बताएं, सारे जनता को सबसे बड़ा हम लोग का फायदा ये हो जाएगा, हम लोग छोटा मोटा गाड़ी खरीदेंगे और हम लोग का बहुत दुकान है खोल कर के अपना रोजगार हम लोग को मिलेगा। हम लोग का जिला का बेरोजगारी खत्म होगा। प्लस हम लोग विदेश जाते हैं तो विदेश से डायरेक्ट इधर आएंगे और इधर से उतर कर अपने घर पर जाएंगे। यानी कि जो रकम आप लखनऊ देते हैं वो लखनऊ देने की जरूरत नहीं है। वो रकम जो है अपने गोपालगंज जिला में रहेगा। जो पैसा हम दूसरे स्टेट में देते हैं वो अपने स्टेट में आएगा। इससे हमारे क्षेत्र की विकास होगी। चलिए मैं अगले नौजवान का रुख करूंगा कि उनका इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अगर साबिया एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाए तो सबसे बड़ी मुद्दा आज की डेट में नौजवानों को रोजगार मिलना बहुत हम लोग का मुश्किल हो गया बहुत है। उम्मीद था प्रधानमंत्री जी के ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री क्या जी आपको अभी लगता तक है कोई क्या चर्चा आपको नहीं। लगता है कि साबिया एयरपोर्ट अगर चालू कर दिया जाए तो हम लोग की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हाँ, बहुत आदमी अच्छा से अपना रोजी रोटी चलाएगा, चालू हो जाएगा। चलिए मैं जल्दी चालू हो जाएगा यार, तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं आगे की ओर रुख करता हूँ और इस सारे नौजवान से जानने की कोशिश करता हूँ क्या साबिया एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पूजा बेच रहे हैं हमारे चाचा जी से मैं जानने की कोशिश करूँगा तो क्या साबिया एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, कल बन जाएगा। इनका साफ कहना है कि हम जो रोजगार कर रहे हैं उससे भी हमको आए और वो जो है साबिया एयरपोर्ट बने उससे भी हमको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बनना चाहिए। आइए एक और नौजवान से मैं इस पे संज्ञान लेता हूँ कि इनका क्या राय है साबिया एयरपोर्ट को लेकर। साबिया एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ यातायात की स्थिति मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नोटिस आता है लेकिन साबिया एयरपोर्ट बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, और फिर जो हम लोग लखनऊ हुआ चाहे दिल्ली हुआ, जहाँ भी हम लोग मतलब जाते हैं
तो वहाँ से बढ़िया हम लोग को यहाँ से फ्लाइट होगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ नोटिस आता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये नोटिस किसके जरिए आता है? एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार के दिखाने के लिए खाली दिखाने के पब्लिक को दिखाने के लिए नोटिस सरकार देती है। नोटिस आता है, लेकिन यहाँ बाकी बनता काम आगे नहीं बढ़ता है। काम नहीं वोट के बढ़ता है। लिए वोट के लिए बैंक की सरकार राजनीति देती है। इलेक्शन जैसे कि आप सभी सुन सकते हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बन के रह गया है हमारा साबिया एयरपोर्ट। और यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद महोदय से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस पे राजनीतिक न किया जाए। अपने क्षेत्र की चौमुखी विकास कराने के लिए साबिया एयरपोर्ट को जितना जल्द हो सके इसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाए। टीवी 10 के लिए मैं साहिल आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।